हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एन लर्नर। आई आप सब अच्छे होंगे। तो चले गाइज, आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो आप सभी के डिमांड पर आपके जीए मतलब आपकी जनरल अवेयरनेस जो कि आपके यहाँ पर जनरल पेपर में आती है 20 नंबर की, ठीक है, जिसमें आपका जीएस जीके आप कह सकते हो करंट का पोर्शन देखने को मिलता है। तो इन 20 क्वेश्चन के हम जो भी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू है उन सभी को डिस्कस करेंगे। आप सभी की डिमांड थी जिस प्रकार से आपके हिंदी के कंप्लीट कराए गए हैं, जिस प्रकार से आपकी हिंदी की क्लासेस होती है उसी प्रकार की आपकी जीएस की भी क्लासेस कराई जाए। तो अब हम आपके कहने पर क्लासेस लेकर आ चुके हैं। बस अब आपको अपना क्या करना है, सपोर्ट दिखाना है। अगर आप सपोर्ट दिखाओगे तो ही हम आपके लिए इतनी बेहतरीन तैयारी करा सकते हैं, हम आपके सिलेक्शन में आपके भागीदार बन सकते हैं, क्योंकि हमारा मेन टारगेट है आपका सिलेक्शन। तो उसी की तैयारी जो है यहाँ पर कराई जाती है। अगर आप भी चाहते हो अपना सिलेक्शन लेना तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ जो भी यहाँ पर तैयारी करना चाहते हैं। उन सभी के साथ जो है लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन पर। आपको बता दिया जा रहा है कि आपके 20 क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपका करंट भी आता है, आपका जीके जीएस का भी पोर्शन पूछा जाता है। तो जैसे कि हम आपके डेली क्लासेस कराएंगे, ये क्लासेस जो है आपकी 7 बजे होगी, ठीक है। आपको पोल दिया गया था, आपसे ही पूछा गया था टाइम क्या रखा जाए, तो आपने क्या कहा 7 बजे जो है आपका टाइमिंग होनी चाहिए। तो 7 बजे आपकी टाइमिंग होगी और आपकी जो 8 बजे है वो आपकी हिंदी की क्लासेस होगी, ठीक है। 7 बजे आपकी जीके जीएस की और आपके 8 बजे जो है हिंदी की क्लासेस। तो ये है आपका यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन। तो इसमें क्या है, भारत के संविधान में, ठीक है, संशोधन की शक्ति किसमें निहित होती है। तो इन्होंने क्या पूछा, किसमें निहित होगी। अगर आपको संविधान में किसी भी प्रकार का संशोधन करना है तो उसकी जो शक्ति है किसके पास है, राष्ट्रपति के पास, ठीक है। आगे देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय, संसद या फिर इसमें से कोई नहीं। तो किसका क्या सही आंसर क्या है, साथ के साथ कमेंट में भी आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा आपका इसका सही आंसर सी क्या है आपका, संसद। तो ये शक्ति किसके पास होती है, संसद के पास। किस प्रकार से, चलिए समझते हैं। तो जो आपका यहाँ पर संविधान के अनुच्छेद भी पूछा जाता है आपका 368, याद रखना 368 में क्या बताया, आपका संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। किसका, संविधान में क्या होगा, संशोधन होगा। किसमें, 368 याद रखना है। इसमें क्या बताया गया कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। क्या कर सकते हैं, संविधान में संशोधन, लेकिन मूल ढांचे को छोड़कर इसमें आप संशोधन नहीं कर सकते, ठीक है। इसमें 3 विधि अपनाई जाती है संशोधन की। पहला है साधारण विधि द्वारा संशोधन, दूसरा विशेष बहुमत द्वारा संशोधन और तीसरा है संसद के विशेष बहुमत एवं राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति से संशोधन। अब आपके यहाँ पर कई क्वेश्चन तैयार हो चुके हैं संविधान से रिलेटेड। पहला कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है, प्लस आपका यहाँ पर संविधान संशोधन कर कौन सकता है, संसद, और आपके मूल ढांचे में संविधान संशोधन नहीं हो सकता। और आपकी चौथी बात, 3 विधियों से संविधान संशोधन हो सकता है। कौन सी 3 विधियां, तीनों बताई, साधारण, विशेष बहुमत प्लस आपके संसद के विशेष एवं राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति से संशोधन, ठीक है। आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ, सी जो है आपका इसका बिल्कुल सही आंसर हो गया। आगे चलेंगे, यहाँ पर आपका क्या दिया, निम्नलिखित में से कौन सा फफूंद जन्य संक्रमण विश्व में एक औषधि प्रतिरोध फफूंदी संक्रमण के रूप में उभरा था, ठीक है, बताना है कौन सा था। आपका एक ए ऑप्शन है आपका कैंडिडा ओरियस संक्रमण, या फिर आपका टीनिया, या फिर आपका टीनिया पेडियस जिसे आप क्या बोलते हो एथलीट फुट संक्रमण, या फिर उक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा, आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, कैंडिडा ओरियस संक्रमण ही आपका फफूंदी संक्रमण के रूप में फैला था। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होता है, ठीक है। ये क्या होती है, एक औषधि प्रतिरोधक, मतलब जो आपका कवक संक्रमण के रूप में उभरा, ठीक है। कैंडिडा ओरियस कवक एक प्रकार की प्रजाति है जो आपके खमीर के रूप में बढ़ती है। किसमें, खमीर के रूप में। यह जीनस कैंडिडा की कुछ प्रजातियों में से एक है जो मनुष्य में कैंडिडा ओरियस का कारण बनती है। याद रखना प्रजाति इसकी कौन सी, यही प्रजाति है जिस नाम का आपका वायरस है। आगे बात करेंगे, खमीर के रूप में बढ़ती है। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या दिया है आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ के सैदाई फ्रेमवर्क का लक्ष्य निम्नलिखित में से क्या है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि जो आपका संयुक्त राष्ट्र संघ होता है इसमें आपका सेंदाई फ्रेमवर्क होता है, इसका जो लक्ष्य है वो क्या था। तो इसमें आपदा जोखिम हटाना, जैविक हथियारों के प्रयोग पर रोक, या फिर नाभिकीय और आपका रासायनिक हथियारों के प्रयोग पर रोक। तो क्या है आपका इसका जो मुख्य लक्ष्य है वो क्या है आपका, ए आपदा जोखिम को हटाना संयुक्त राष्ट्र संघ का। तो क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अब आपसे पूछा जाए
ठीक है, कि आपका यहाँ पर 18 मार्च 2015 को जापान के सेंदाई में आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर तीसरे संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की रूपरेखा में अपनाया गया था। तो ये 2015 के आसपास का क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा गया था, याद रखना है। अब दूसरा आपका यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संसदीय फ्रेमवर्क कब से कब तक है आपका? 2015 से लेकर 2030 तक। ठीक है, दुनिया भर में किसके लिए है? आपका आपदा जोखिम को कम करने के लिए। तो याद रखना इससे क्वेश्चन बनेंगे क्योंकि आपका 2030 तक है। ठीक है, कम करने के लिए, रोकने के लिए जो है आपका वैश्विक समझौता है। ठीक है, इंटरनेशनल आपका यहाँ पर समझौता है ये। आगे चलेंगे, यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या है आपका, हाल ही में किस देश ने जलवायु आपातकाल घोषित किया है और इस प्रकार को करने वाला ऐसा दूसरा देश बन गया है? इससे पहले सिर्फ आपका जलवायु आपातकाल घोषित करने वाला पहला देश था, लेकिन अब आपका ये चीजें दोबारा से दूसरे देश ने की है। तो कौन सा हो गया आपका यहाँ पर? आयरलैंड, रूस, जापान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या आ जाएगा? आयरलैंड बिल्कुल सही है। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, जिसने आपका जलवायु आपातकाल घोषित किया था। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होता है। ठीक है, ये आपका दूसरा बन गया। पहला कौन सा था? ब्रिटेन, याद रखना, पहला ब्रिटेन, दूसरा जो है आपका यहाँ पर आयरलैंड बन चुका है। 1 मई 2019 को जो है ये प्रस्ताव पारित किया गया था। आगे चलेंगे, हाल ही में वैज्ञानिकों ने हमारे ब्रह्मांड को सर्वाधिक पुरातन प्रकार के अणु को खोजा है। इस अणु का नाम आपको बताना है, क्या है इस अणु का नाम? क्या है आपका? हीलियम हाइड्राइड आयन या फिर सोडियम कार्बोनेट आयन, हीलियम आपका कार्बोनेट आयन या फिर उक्त में से कोई नहीं। तो क्या पूछा आपका? ब्रह्मांड के सर्वाधिक पुरातन प्रकार के अणु को जो खोजा उसका नाम क्या है? तो उसका नाम क्या रखा था आपका? हीलियम, याद रखना, हीलियम हाइड्रेट आयन। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आगे चलेंगे, ठीक है, और इसे किस प्रकार से आपका प्रदर्शित करते हैं? HeH+। ठीक है, इसे भी साइन को रखना है, अगली बार आपसे साइन पूछा जा सकता है। आगे चलेंगे, आपका यहाँ पर पूछा आपका डेग वाक्शिया क्या है जो कि हाल ही में समाचार पत्रों में थी? क्या थी? डेंगू रोग की रोकथाम हेतु FDA द्वारा अनुमोदित प्रथम टीका, आपका जिबूती और डेनमार्क के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास, या फिर हाल ही में ऑस्कर पुरस्कार विजेता फिल्म है। ठीक है, तो ये क्या है? ये आपका डेग वाक्शिया जो है आपका डेंगू रोग के लिए है। किसके लिए था? ये आपका डेंगू रोग के लिए था। इसमें क्या था आपका? FDA। ठीक है, FDA द्वारा जो है अनुमोदित प्रथम टीका जो है इसमें लगाया गया था। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो गया। तो क्या हो गया आपका? ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चलेंगे, इसमें आपका प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदियां पश्चिम की ओर बहती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हो चुका है, पोस्ट से एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बताना है कि आपका प्रायद्वीपीय भारत में जो कि आपका पश्चिम की ओर बहती है, तो कौन सी? नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, आपका कावेरी, महानदी। तो क्या आ जाएगा आपका इसमें? सिर्फ आपकी नर्मदा ताप्ती, ये क्या होती है? पश्चिम की ओर बहती है, याद रखना, नर्मदा ताप्ती, नर्मदा ताप्ती ने याद कर लीजिए, रट लीजिए। तो क्या होगा आपका? ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, तो याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि अधिकांश जो है नदी पूर्व की ओर बहती है, लेकिन ये दो नदी ही आपकी किसमें? पश्चिम की ओर बहती है। इनकी दिशा जो है आपकी विपरीत, मतलब पूर्व से पश्चिम की ओर जाती है। ठीक है, बल्कि इनकी क्या होगी? पश्चिम से पूर्व की तरफ जाएगी। नर्मदा नदी जो है आपकी, पूछा जाए कहाँ से होती है? ठीक है, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? आपका मैकाल पर्वत की आपका अमरकंटक आपका चोटी, कौन सी? अमरकंटक चोटी से जो है नर्मदा नदी निकलती है। कौन सा पर्वत है? मैकाल, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, लंबाई पूछे तो आपको 13-12 करके याद रखनी है। क्या? 13-12 किसके? नर्मदा की 13-12। आगे बात करेंगे, इसका जो है आपका यहाँ पर निकास मतलब कहाँ पर गिरती है? आपकी खंबात की खाड़ी में। कहाँ पर? खंबात की खाड़ी में। और आपकी नर्मदा काफी ज्यादा पूछी जाती है। क्या है? पश्चिम की ओर बहती है। दूसरा उद्गम आपका मैकाल पर्वत। ठीक है, चोटी याद रखनी है, लंबाई 13-12 करके याद रखनी है। कहाँ गिरते? खंबात की खाड़ी। आगे चलेंगे, यहाँ पर क्या है? प्रतिवर्ष जो है आपका यहाँ पर विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, आपको 3/22 याद रखने हैं। ठीक है, 3/22 आपको याद रखने हैं। क्या है आपका? जल दिवस पूछा है, तो क्या हो जाएगा आपका? 12, आपका क्या हो जाएगा? 22 मार्च। क्या होगा आपका? 22। ठीक है, 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व जल दिवस जो है आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे पूछिए। आगे है इसमें आपका यहाँ पर सबसे पहली बार कब मनाया गया? 1993, याद रखना।
आपका पहली बार विश्व जल दिवस कब मनाया गया? दूसरा आपका पूछा जाता है ब्राजील में आपका रियो डी जेनेरो में वर्ष 1992 में, ठीक है, इसमें क्या आयोजित किया गया पर्यावरण एवं विकास के संयुक्त सम्मेलन में ये आपका क्या हुआ विश्व जल दिवस मनाने की पहल की गई है। याद रखना ये चीजें पूछी जाती है। आगे चलेंगे। अब आपको बताना है आपका 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, प्लस आपको 22 मई, इन तीनों की जो है आपको डेट बतानी। मैंने बताया 3/22 आपको याद रखने हैं, 1/22 मैंने बताया मार्च। अब आपको अप्रैल और मई बताना है, 22 मई और 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है। तो इसमें आपका केंद्रीय पालिका निम्नलिखित में से किससे मिलकर बनती है? तो क्या पूछा? केंद्रीय कार्यपालिका केवल आपका मंत्रिपरिषद, ठीक है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद, या फिर केवल राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से ही बनेंगे तो बाकी मंत्री कहाँ जाएंगे, ठीक है, ये भी नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो सिंपल सा क्या बचा आपका, नहीं भी आता होगा तो भी आप सी ही, आपको यहाँ पर बी ही लगाना था, क्योंकि बी ही सही है। क्यों? क्योंकि कार्य आपका पालिका, इसमें राष्ट्रपति भी होगा, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री भी, और आपका जो भी मंत्रिपरिषद है उसके तहत उन सबको मिलाकर ही आपकी कार्यपालिका बनाई जाती है। तो क्या हो गया आपका यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री ही सलाह देता है, ठीक है, राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के साथ जो है मंत्रिपरिषद होता है, और प्रधानमंत्री की सलाह और सहायता से क्या होता है, मंत्रिपरिषद का गठन होता है। आगे चलेंगे। यहाँ पर क्या पूछा है आपका, निम्नलिखित में से किस नदी को गोवा राज्य की जीवन रेखा कहा जाता है? तो क्या पूछा है, गोवा राज्य की, ठीक है, जीवन रेखा किसे कहा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या हो गया, महादाई, आपका कृष्णा या गोदावरी? तो क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। याद रखना, गोवा की जीवन रेखा किसे कहा जाता है, महादाई। तो क्या हो गया आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही। अब आपका पूछा जाए, महादाई नदी जो है कर्नाटक और महाराष्ट्र से होते हुए गोवा में प्रवेश करती है और अरब सागर में गिर जाती है, ठीक है, लेकिन आपको कितना याद रखना है, इसे क्या कहा जाता है आपका गोवा में, क्या कहते हैं इसे, जीवन रेखा कहा जाता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे चलेंगे। हाल ही में समाचार पत्रों में, ठीक है, क्या देखने को मिला, एकात्मिक आपका लोमोसोव क्या है, ठीक है, लोमोनोसोव जो है क्या है, विश्व का प्रथम तैरता नाविकीय संयंत्र, या फिर आगे है यह दक्षिणी अमेरिका का एक संकटग्रस्त प्रजाति है। अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक दिवस जो कि आपका डबलिन में मनाया गया था, ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या पूछा, एकात्मिक आपका लोमोनोसोव क्या है? तो ये क्या है आपका तैरता हुआ नाविकीय, आपका नाविकीय संयंत्र। याद रखना विश्व का पहला है, इस वजह से आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो विश्व का पहला तैरता हुआ आपका नाविकीय संयंत्र कौन सा, आपका लोमोनोसोव, ठीक है। आगे चलेंगे। आपका लॉन्च किया गया था, ठीक है, 2019 में, ठीक है। आगे चलेंगे। आपका इसे इसके दूसरे नाम अगर आपसे पूछा जाए कि बर्फ का, ठीक है, चेरनोबिल प्लस आपका परमाणु टाइटैनिक किसे कहा जाता है, आपका इसे ही कहा जाता है। इन दोनों को नाम को याद रखना, ठीक है। आगे चलेंगे। इसमें क्या है आपका आर्कटिक परिषद में संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है सत्य है? चलिए देखते हैं कथनों को। तो यहाँ पर क्या है, रूस में आपका आर्कटिक परिषद का संस्थापक सदस्य है, ठीक है। इसमें क्या, इसमें 7 सदस्य समूह, राष्ट्रीय का समूह है, ठीक है। हाल ही में भारत को पुनः आपका आर्कटिक परिषद का पर्यवेक्षक चुना गया, आगे उक्त में से कोई नहीं। तो क्या आ जाएगा आपका, इसमें 7 संसदीय समूह नहीं है, बाकी सारे ठीक दिए, दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही थे। ए भी सही था, सी भी, लेकिन जो गलत था 7 संसदीय राष्ट्रीय समूह नहीं है, ठीक है। तो यही आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। कितने हो चुके आपके 8, कितने हो गए आपके 8। कौन कौन से है संस्थापक, कौन था, कनाडा, ठीक है, डेनमार्क, फिनलैंड, आपका आइसलैंड, नॉर्वे, रूस, स्वीडन, आपका यूएसए, ठीक है। ये 8 जो है आपके इसमें राष्ट्र जो है सम्मिलित है। आगे बात करेंगे। आपका 2013 में जो है भारत को इसका पर्यवेक्षक चुना गया था, लेकिन पुनः दोबारा से जो है आपको दर्जा मिला 2019 में भारत को। आगे चलते हैं। इसमें पूछा है भारत की जलवायु की निम्नलिखित में से कौन सी मौसमी पवनें जो है प्रभावित करती है, उत्तर पूर्व मानसून या फिर दक्षिण पश्चिमी मानसून। तो इसने पूछा है कौन सी प्रभावित करती है, दोनों ही करेगी। क्या करेगी, दोनों ही करेगी। इसी वजह से क्या हो जाएगा, ए और बी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने क्या पूछा, मौसमी पवनें जो है प्रभावित करेगी। तो भारत की जलवायु को दोनों ही करती है। तो यहाँ क्या होगा आपका, यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चलेंगे। इसमें क्या है आपका, यहाँ पर आपका पूछा है लोकसभा के संबंध में आपको बताना निम्नलिखित में से आपका कौन सा कथन है, ठीक है, कौन सा कथन आपका सत्य है। इसकी समय अवधि बैठक जो है
6 वर्ष तक रहती है, ठीक है, किसी कारण पूर्व में ही भंग न की जाए। आगे देखते हैं, विश्व आपका विधि द्वारा संसद के माध्यम से ये अवधि नहीं बढ़ाई जा सकती भले ही आपातकाल लगाओ। तो इन्होंने पूछा है कौन सा सत्य है, इन्होंने ये पूछा है कौन सा सत्य है, ठीक है, ए बी दोनों या फिर दोनों ही गलत है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर दोनों ही कथन जो है इन्होंने गलत दिए हुए हैं। तो दोनों कथन किस प्रकार से गलत है, एक तो आपका यहाँ पर 6 वर्ष दे दिया और दूसरा ऐसा नहीं है कि आपातकाल में जो आप अवधि नहीं बढ़ा सकते, ठीक है, आपातकाल में बहुत सारी चीजें चेंज होती है तो उसकी वजह से क्या होता है, चीजें आप बदल सकते हो। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये ही दोनों जो है आपके कथन असत्य दिए हुए हैं। तो इसका आंसर सी आपका हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो आपका कार्यकाल है वो सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? 5 वर्ष का होता है। प्लस जो है आप इसे पहले से ही भंग कर सकते हो, पूर्व में भंग किया जा सकता है। लोकसभा को समय से पहले भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। याद रखना, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के। परामर्श कौन देगा? प्रधानमंत्री हमेशा परामर्श देता है राष्ट्रपति को, याद रखना। आपातकाल की घोषणा हेतु जब लागू हो जाता है तो विधि द्वारा जो है संसद लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि भी कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। एक बार में जो है 1 वर्ष से अधिक अवधि नहीं होगी, याद रखना। एक बार में सिर्फ 1 साल की अवधि बढ़ा सकते हैं, ऐसे नहीं कि 5 साल एक बार ही बढ़ा दे, ऐसा नहीं होता। क्या होता है, सिर्फ 1 साल की आप अवधि बढ़ा सकते हो, लेकिन आप इसमें बढ़ा सकते हो आपातकाल के टाइम, ठीक है। आगे चलेंगे। अगर आपसे पूछे पहले आपका ऐसा समय अवधि बढ़ाई गई है तो याद रखना 1976 में जो है लोकसभा को 2 बार 1-1 वर्ष जो है बढ़ाया गया था। तो अब बात करेंगे निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने कन्याश्री आपका प्रकल्प योजना की शुरुआत की, जिससे जो है स्कूल छोड़ने पर रोकथाम में 10% वृद्धि दर्ज की गई थी। तो ये पूछना है किस राज्य ने जो है ये स्कीम आपकी स्टार्ट की थी, कन्याश्री प्रकल्प। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन आपका यहाँ पर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? कर्नाटक है, बिहार है, आपका पश्चिम बंगाल या फिर उत्तर प्रदेश। तो क्या होगा सही आंसर आपका सी, पश्चिम बंगाल बिल्कुल सही है। आपका कन्याश्री योजना पश्चिम बंगाल ने आपकी स्टार्ट की थी, ठीक है, याद रखना है। 2013 में आपकी इसकी शुरुआत हुई, लेकिन वर्ष 2017 में इस योजना को जो है संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी सम्मानित किया। तो ये आपकी योजना इंपॉर्टेंट हो जाती है। और ये किस लिए? महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए, लड़कियों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए, बाल विवाह को रोकथाम करने के लिए। तो ये सारी चीज जो है इसके मुख्य उद्देश्य थे। आगे चलेंगे। आपका वेस्टर्न शील्ड अभ्यास जो है निम्नलिखित में से जो है आपके किन देशों के बीच में सबसे बड़ा जो है अब तक हुआ है, ठीक है। वेस्टर्न शील्ड अभ्यास अभी तक सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किस देश के बीच में हुआ है? तो भारत, श्रीलंका, इंग्लैंड या फिर रूस। तो किस देश का है अभी तक का? तो ये हो गया आपका श्रीलंका का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास है। बी आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? बी ऑप्शन, श्रीलंका बिल्कुल सही है। इस युद्ध में जो है आपके 5000 से अधिक जो है सैनिक ने जो है यहाँ पर हिस्सा लिया था। इसी वजह से जो है सबसे बड़े युद्ध अभ्यास में माना जाता है वेस्टर्न शील्ड, ठीक है। आगे चलेंगे। आपका INVPN, ठीक है, आपका बिल टैक्स जो है आपका बिला टैक्स निम्नलिखित में से किन देशों के नौसेना अभ्यास है? अब पूछा है कि ये जो है दोनों आपके यहाँ पर होते हैं, ये आपके किस नौसेना का अभ्यास है? आपका भारत और वेनेजुला, भारत और वियतनाम, भारत श्रीलंका या फिर आपके इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना INVPN, तो क्या हो जाएगा आपका? वियतनाम। IN से आपका क्या हो गया? भारत, इंडिया, ठीक है, और VPN आपका वियतनाम। इस प्रकार से आपको याद रखना है। तो बी आपका बिल्कुल सही है। तो ये आपकी भारत और वियतनाम की ही शॉर्ट फॉर्म दी हुई थी, तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बिला टैक्स जो है इन्हीं के बीच में जो है आपका स्टार्ट किया गया था। आगे चलेंगे। यहाँ पर क्या है? बच्चों को दूध की बोतल में हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा रसायन पाया गया? अब दूध की बोतल में जो है आपका कौन सा रसायन मिलता है, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया। बहुत ही ज्यादा ये आपका ट्रेंड में चला था चीजें, ये न्यूज़पेपर में बहुत ही ज्यादा आपकी वायरल हुई थी, क्योंकि बच्चों को नुकसान देता है। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? बिस्फेनॉल आपका BPA, ठीक है। आगे आपका पॉलीविनाइल आपका क्लोराइड या फिर आपका इथेलिन डाइक्लोराइड या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? BPA, ठीक है। BPA ही आपका क्या होता है? बच्चों के दूध की बोतल में जो है पाया जाता है। तो क्या हो जाएगा आपका? ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। बिस्फेनॉल A BPA ही आपका पाया जाता है। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आगे चलेंगे आपका, ठीक है। इसमें आपका बच्चों के खतरे, अलग अलग बीमारी होने का खतरा होता है। इसमें आपका तीवा, ठीक है, तीवा जनजाति जो है कहाँ पर पाई जाती है? सिंपल सा क्वेश्चन। तीवा कहाँ पर पाई जाती है? आपकी असम। आगे देखिए केरल है, या फिर आपका यहाँ पर गुजरात है, या फिर आपका यहाँ पर तमिलनाडु। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? तीवा। अगर बात करें तीवा, तो तीवा कहाँ की है? असम की। याद रखना कहाँ की है तीवा जनजाति? आपकी असम की,
तो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और असम का बिहू बहुत ही ज़्यादा फेमस नृत्य है, काफ़ी पूछा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन है हर बार। प्लस आपका यहाँ पर क्या होता है, जनजाति जो है आपके अप्रैल के महीने में फसलों की कटाई के पश्चात आपका खेचुआ भी त्योहार यहाँ का है। खेचुआ भी कहाँ का है, असम और मेघालय की राज्य की पहाड़ियों पर जो है ये चीज़ें त्योहार मनाए जाते हैं। इन जनजातियों के लोग जो है तिब्बत परवन भाषा बोलते हैं। भाषा आपसे नहीं पूछी जाएगी, लेकिन आपको याद रखना है तीवा जो है असम में है, कौन सा त्योहार मनाया जाता है, ये सारी चीज़ें। आगे बात करेंगे केंद्र सरकार के जो है यहाँ पर क्या है, फ्लैगशिप कार्यक्रम उन्नत भारत अभियान का लक्ष्य क्या है। अब आपसे पूछा है उन्नत भारत अभियान का लक्ष्य क्या है, उच्च शिक्षा संस्थानों को गांव से एक समुच्चय ग्रामीण क्षेत्र से जोड़ना। ठीक है, आगे जनजातीय विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करना। आगे चलते हैं, महिलाओं को उच्च शिक्षा प्रेरित करना, या फिर उक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा आपका ए ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। जो आपका फ्लैगशिप की शुरुआत की थी वो इसी वजह से की थी कि गांव में भी जो है उच्च शिक्षा के संस्थान मिल सके, गांव को भी विकसित किया जा सके शिक्षा के क्षेत्र में। इसी वजह से आपका ये स्टार्ट किया गया था। किसके द्वारा, आपका शिक्षा मंत्रालय, पहले किस नाम से जाना जाता था पूछा जाएगा, तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नाम से जाना जाता था। अब आपको बताना है शिक्षा मंत्री कौन है। अब आपके वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप सभी को देना है। तो ये आज के हमने आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूले। इसी प्रकार से डेली क्लासेस होगी। कितने बजे टाइम आपको बता रहे हैं, 7 बजे जो है आपकी डेली इसी प्रकार से क्लासेस आपको मिलेगी। बस आपको शेयर करना है, सपोर्ट दिखाना है। तो आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना। प्लस जो आपसे 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर पूछे, दोनों ही क्वेश्चन का आंसर देना है। एक आपको बताना है शिक्षा मंत्री कौन है, और दूसरा आपको 22, ठीक है 3 22 मैंने आपको याद करने को कहा था, तो उनमें से एक 22 मैंने बताया 22 मार्च विश्व जल दिवस। तो बाकी के 2 22 आपको बताना है 22 अप्रैल और 22 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो चलिए मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। कमेंट करके आंसर देना बिल्कुल ना भूलिए। तो तब तक अपना ध्यान रखिए, ऐसे अपनी पढ़ाई करते रहिए। इस बार जो है आपको सिलेक्शन अपना लेना है, तो बस लगे रहिए।